श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे माध्यम से जब परमात्मा प्रकट होता है तब एक व्यक्ति का महात्मा बन जाता है। और यदि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के तरफ पहुंच जाएं, तो ऐसे व्यवहार को कहते हैं सदाचरण। तो इस सदाचार में दो बातें आती हैं, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। तो नित्य कर्म की बात हम कर रहे हैं कि हमको किस प्रकार से सुबह जल्दी उठना है और कैसा चिंतन करना है, उसके बाद शौच, उसके बाद नहाना धोना। जहाँ तक हमने कल देखा था, मन्मनो मीनवन नित्यम क्रीडत्यानंदवारिदौ सुस्नातस्तेन भूतात्मा सम्यक विज्ञानवारिणा। नहाने की बात बता दी। उसके पश्चात अघमर्षण हमने देखा था। अघ माने न हन्यते भोगम विना इति अघम। जिसके भोग, जिसके कर्म फल को स्वीकृत करना हमारे लिए कंपलसरी होता है, उसको कहते हैं अघ माने पाप। देखो, समझो हमको पद्म विभूषण मिला, हम कहेंगे हम तो बिजी है, संजीव अग्रवाल जाकर के मेरा पद्म विभूषण ले आया, तो अलाउड है। फिर उनको पता चला कि जिनको हमने पद्म विभूषण दिया था वो तो बड़े डकैत हैं और डकैती सिद्ध हो गई। फिर हमको फांसी की शिक्षा हुई, जाके इनको लटकाना है मरते दम तक। फिर मैं कहूँगा मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए संजीव अग्रवाल जाके लटक लो। तो ये संभव नहीं है। जिस कर्म फल को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है उसको कहते हैं पाप। तो यह जो पाप है, इसके धोने के जो अनेक तरीके हैं, एक तरीका ये है, मनः पुण्य समादाय मग्न कुंभो यथार्णवे। ध्यान से सुनना, उपनिषद में आता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। हमारा मन ही जो है ये दो प्रकार की कल्पनाएं प्रोजेक्ट करता है। एक कल्पना है कि मैं दुखी हूँ, दूसरी कल्पना है कि मैं सुखी हूँ। असल में हम ना तो दुखी है ना तो सुखी है। सुख दुख के साथ तादात्म्य करने के बाद ही सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन में आने वाले दुख को हम किसी अन्य पर लाद सकते हैं। मैं यदि पति हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, मैं यदि पत्नी हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरे पति। ये तो एक्सेप्टेड है। लेकिन हम यदि दुखी हैं तो हमने दुख के साथ तादात्म्य किया, इसीलिए दुखी है। तो जितनी आध्यात्मिक साधना है वो इसीलिए है कि हम किसी परिच्छिन्न वस्तु के साथ तादात्म्य करने की जो हमारी पुरानी आदत है, उस आदत को हम त्याग दें। जस्ट यहाँ आने के पहले मैं एक ईमेल पढ़ रहा था। एक बड़ी प्यारी लड़की है, इंडियन है, एनआरआई है। अब उसका वही चक्कर, स्वामी जी मुझे सब मालूम है, मैं रोज़ आपके लेक्चर सुनती हूँ, मैं लेक्चर दे भी सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। कोई भी चीज़ को मैं दिमाग से निकल ही नहीं सकती। वो स्कूल में टीचर है तो बोले रात भर वो टीचर के काम दिमाग में आते हैं। कभी मेरा बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा होता है तो रात भर झगड़ा चलता रहता है। उसके कारण मुझे रात को नींद नहीं, और इसीलिए दिन को मैं थकी थकी रखती हूँ, फिर चिड़चिड़ हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ये जो आदत है ना, जिसके कारण हम लेट गो नहीं होने देते, इससे हमको बचना है। तो यहाँ बचने
समझने का तरीका क्या है? अपने मन को किसी श्रेष्ठ के साथ जोड़ दो। हमको कई बार लोग कहते हैं, एक बार एक अम्मा आई, बम्बई की बात है, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा देखो अब मैं लेक्चर को जा रहा हूँ, अभी मैं बोलूँगा नहीं, लेक्चर की बात करेंगे, बात तुमको बैठना है तो बैठ लो कार में, लेक्चर की बात करेंगे। तो वो आई लेक्चर को, लेक्चर हो गया, हम वापस आए, स्वामी जी अब पूछूं? हमने कहा तुमने घंटा 1.5 घंटा सुना, अभी भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आया? मैंने बोला घर जाके सुनेंगे, अभी नहीं, अभी जरा मस्ती में, खुमारी है ना, सत्संग की खुमारी में रहो। फिर घर पहुँचने के बाद स्वामी जी हमने अब बोलो, अब तुमको खुजली हो रही है तो तुमको बोलना ही है, बोल रहे। फिर उसने कहा कि स्वामी जी एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? मैं घर से निकली थी तो इतने प्रश्न पूछने थे, लेकिन जहाँ आपके सामने आ गई सब प्रश्न भूल गई। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा इस चक्कर में मत पड़ो। यदि ऐसा होता है तो तुमको एक आधार मिला है, जहाँ तुम डिस्टर्ब हो गई हो तो मेरे सामने आने से तुम्हारा मन शांत होता है, तो मेरा स्मरण करो, सब समस्या खत्म हो जाएगी। देखो महाराज, हमको जीवन में एक एंकर चाहिए, एक ऐसा आदर्श ऑल्टर चाहिए कि जहाँ उनके सामने हम अपने बुद्धि को समर्पित कर दें। देखो कई लोग होते हैं मुंह लगे, हमेशा आर्ग्यूमेंट बक करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी लाभ नहीं होता। तो अपने मन को शांत करने का तरीका है, असली जो अगमर्षण है, पाप की जो धुलाई है वो यही है। पाप का फल है दुख, पुण्य का फल है सुख। तो इस पाप को निकालना माने क्या? दुखी होने से बंद होना, और दुखी होने से बंद होना माने आनंद का स्मरण करना। आनंद क्या है? आनंद परमात्मा है। विष्णु पुराण में आता है, भगवान के विस्मृति को ही संसार कहते हैं। यदि हमने परमात्मा का स्मरण रखा है तो हमारे जीवन में दुख के आने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं, जो पहला अगमर्षण बताया था कि हाथ में पानी लेकर के नाक से अपने पाप का स्मरण करके निकाल डालो या गंगा जी में डुबकी लगाओ, वो ठीक है, लेकिन असली जो है वो ये है, मनः पूर्णे समाधाय, अपने मन को परमात्मा में पूरी तरह से लगा दो। अब इस पर थोड़ा सा चिंतन करें। हम एक गेम खेलेंगे, सब पार्टिसिपेट करना। जैसे आप लोग बैठे हो, बैठे रहो, और 2 क्षण के लिए केवल इतना ही याद रखना कि मैं पति हूँ या मैं पत्नी हूँ। स्टॉप। एक गेम ओवर। दूसरा गेम, मैं माँ बाप हूँ या मैं बेटा बेटी हूँ। खत्म। अब मैं इस समय कुछ भी नहीं हूँ, नोबडी। एक्सपेरिमेंट ओवर। आप अंदर झाँक के देखो। जब हम पति पत्नी बने थे 2 क्षण के लिए, तो पत्नी पति के विचार मन में आ रहे थे। जब हम माँ बाप या बेटा बेटी बने थे तो हमको अपने बेटा बेटी या माँ बाप के विचार आ रहे थे। और जब हम नोबडी थे तब कोई भी विचार नहीं आ रहे थे। परमात्मा इज नोबडी एंड वी आर ऑलवेज समबडी। तो ये जो कंप्लेन करने की आदत है ना कि हमारे मन में बड़े विचार आते हैं, इधर चिंतन करो महाराज, किसके मन में विचार आते हैं? विचार आते हैं कोई व्यक्ति के मन में। तो अपने व्यक्तित्व को भुला देने के लिए या तो भगवान की भक्ति करो, जेहि बीती राखे राम तेहि बीती रहिए,
या तो फिर चिंतन करो कि अपना स्वरूप क्या है, तब पता चलेगा कि हम व्यक्ति नहीं है, हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है। देखो यहाँ इतने सारे बल्ब हैं, ये व्यक्ति है, 10 बल्ब 10 व्यक्ति, लेकिन उसमें जो प्रकाश है वो प्रकाश व्यक्ति नहीं है, प्रकाश बिजली की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से देह के दृष्टि से देखेंगे तो हम अनेक हैं, लेकिन सब देह में एक ही जीवन व्यक्त हो रहा है। तो जीवन यह अभिव्यक्ति है, देहात्म भाव यह व्यक्ति है। तो जब तक ये व्यक्ति रहेगा तब तक ये सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म इससे छुटकारा नहीं। इसीलिए अपने मन को कुछ उच्च कार्य में लगा दो, भगवान का स्मरण चिंतन अध्ययन इसमें लगा दो। अपने आप जितने पाप थे, कौन सा पाप था? पाप यही था कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, यही तो पाप है। असल में हम तो परमात्मा स्वरूप है, उसको भूल करके इसी में फंसे हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। तो जब तक के दुनिया का चिंतन करेंगे तब तक के दुख के सिवा कुछ नहीं। जहाँ परमात्मा के चिंतन में लग जाओ तो दुख गायब हो जाता है। इसके बाद हमको करनी है संध्या वंदना। लय विक्षेपयो संधौ मनस्तत्र निरामिषम ससंध्य साधितो येन समुक्तो नात्र संशयः। संध्या वंदन करने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं जिनका जनेऊ हो जाता है उनको संध्या वंदन करना है। संध्या के 3 समय होते हैं। संध्या माने जंक्शन, प्रातः संध्या, माध्याह्न संध्या और सायं संध्या। जो प्रातः संध्या है उस प्रातः संध्या में अभी आकाश के तारे लुकलुका रहे हैं और अभी अरुणोदय होने के लिए 2 क्षण का समय है। तो वो जो जंक्शन है, रात का खत्म होना और दिन का प्रारंभ होना, उसको कहते हैं प्रातः संध्या। दूसरी संध्या होती है माध्याह्न संध्या। उस समय सूर्य भगवान हमारे सीधे सर पर है तो हम अपनी ही परछाई के ऊपर खड़े हैं। और तीसरी संध्या होती है अभी अंधेरा प्रारंभ नहीं हुआ लेकिन प्रकाश खत्म हो गया है, तो ये जो सायं संध्या है, इस प्रकार से 3 संध्याएं बताई गई है। अब देखो मनुष्य गड़बड़ी कब करता है जीवन में? पहली गड़बड़ी करता है प्रातः संध्या के समय। कौन सी गड़बड़ी? अब नहीं उठेंगे, थोड़ी देर के बाद उठेंगे, अब थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के लिए और जो सुबह का समय है साधना करने का, ध्यान करने का, भगवान का नाम लेने का, उसका त्याग करके बिस्तर में लेटे जा रहे हैं और रोज 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठेंगे। और हम सोचते हैं प्रॉस्पेरिटी मीन्स वेकिंग अप वेरी लेट। तुम्हारा ये महापाप है। जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं वो अगले जन्म में खटमल बनते हैं। ये खटमल महापुराण में आया है। इसीलिए दिन आप अपना एकदम सुबह शुरू करो, देखो कितना जीवन में आनंद आता है। दूसरा, हम पाप करते हैं माध्याह्न संध्या के समय। वो खाने का समय होता है, उस समय कोई कंट्रोल नहीं, खाने पर डट के खाए, इतना खाए कि पूछा स्वामी जी आपने खाना खा लिया? आप बोलते क्यों नहीं? फिर आपने खाया क्या? अब तो बोलना ही पड़ेगा। फिर स्वामी जी मुख में से जलेबी निकाल के दिखाते और फिर इतना खाया कि नाक तक, वहां हम गलती करते हैं। तो भगवद गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन में संतुलन होना चाहिए, खान पान में, चलने फिरने में, बोलने में इत्यादि। और तीसरी संध्या जो है
जहाँ हम महापाप करते हैं, सायं संध्या, चलो पिक्चर देखने जाते हैं, चलो क्लब में जाते हैं। इसीलिए ये 3 संध्याओं में जो गड़बड़ी होने की संभावना है, उससे बचने के लिए यह संध्या वंदन हमारे शास्त्रों ने बताया है। अब संध्या वंदन में हमको मंत्र बताते हैं, ऐसा ऐसा करना है। अब देखो इसका प्रभाव क्या होगा, मैकेनिकली फॉलो करो तो भी। यदि हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है 4 बजे, तो अपने आप शाम को जल्दी सो जाओगे। और यदि जल्दी सो जाओगे तो लेट नाइट मूवीज, अडल्ट मूवीज, ये सब गड़बड़ बंद हो जाएगी। नहीं तो अपने पिक्चर देखे जा रहे, चलती गाड़ी में लटकती लाश देखे जा रहे, क्या हो जाएगा। यहाँ तो कोई भूत प्रेत की पिक्चर देखे जा रहे हैं। और इस प्रकार से आइए महात्मा जी सामने आइए, एक कुर्सी ले आना। महात्मा जी आए। महाराज जी आइए, सामने आइए। नमो नारायण। स्वागतम प्रभु। तो संध्या वंदन करने का नियम लगाने से हम अपने गलत आदतों से अपने आप को बचा सकते हैं। देखो, ये तो हो गया स्थूल दृष्टि से कर्म प्रधान संध्या। हमारे जीवन के 3 शत्रु हैं। एक तो है आलस्य, दूसरा है निद्रा और तीसरा है प्रमाद। जिसके जीवन में आलस्य, निद्रा, प्रमाद, इन तीनों का प्राचुर्य है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी सफलता संभव नहीं। आलस्य किसको कहते हैं? आलस माने जीवन में कोई रस है ही नहीं। छोड़ो यार, अब क्या करेंगे, थोड़ी देर लेट लेते हैं, चलो घूमने जाएंगे। घूमने क्या करेंगे? यही हम बैठे बैठे, हमारे पास मशीन है, वो पैरों में हिलाती है, हम नहीं उठेंगे। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में आलस है, देखो एक संस्कृत में सूत्र आता है जिसमें कहते हैं कि ल और र इसमें भेद नहीं है, रलयो हो अभेदा। तो जिसमें रस नहीं है, अरसिक, उसी को आलसी कहते हैं। जीवन का सौंदर्य है हर चीज में रस लो, ऐसे नहीं कि अब जी के क्या करेंगे। और ऐसे लोग मरते भी नहीं। देखो महाराज, इसलिए आलस्य, दूसरा निद्रा। निद्रा हमारी 2 प्रकार की होती है। एक निद्रा के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, और दूसरी निद्रा के बाद हम बिस्तर पर एकदम लेटे रहते, उठने की इच्छा ही नहीं होती। और तीसरी बात प्रमाद। प्रमाद माने अपनी गलतियों को रिपीट करने की क्षमता। ध्यान से सुनो, एक ही गलती को 1000 बार रिपीट किए जा रहे हैं। और हमने कौन सी गलती को रिपीट किया अपने जीवन में? एक ही गलती है। कौन सी? देहात्म भाव। रोज सुबह वहीं से शुरू हो जाता है। ना तो देह हमने निर्माण किया है, ना तो देह हमारी बात मानता है, और हम बड़ी इंटेलेक्चुअल बनते हैं, और फिर भी शुरू हो जाता है मैं देह हूँ। इस मिथ्यात्मा के पश्चात ही गौणात्मा का जन्म होता है, जिसमें फिर हम भाई बहन, पति पत्नी इत्यादि पैदा हो जाते हैं। इसीलिए संतो, ये अत्यंत आवश्यक बात है कि हम अपने इस संध्या समय में अपने आप को तत्व के साथ जोड़ दें। तो कैसे जोड़े? अब देखो, ध्यान से सुनना। मनः लय विक्षेपयोः संधौ निरामिषम्। ध्यान से सुनना। हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, तो आप पहले ध्यान देना शब्द पर, फिर हम दूसरी बात बताएंगे, इतना पहले कर लेना। ओम श्री राम
हमने 3 बार श्री राम कहा। 3 बार क्यों हो गया ये? क्योंकि एक श्री राम के बाद शब्द का अभाव था। अब हम एक ही बार कहेंगे समय उतना ही लगा क्योंकि बीच में कोई ब्रेक नहीं था, इसीलिए एक रहा। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, जब हम शब्द का उच्चारण करेंगे तो आप शब्द की तरफ नहीं, शब्द के बाद आने वाला जो शब्द का अभाव है उधर ध्यान दो। ओम श्री राम। अब देखो, जब हमारा ध्यान लय और विक्षेप, विक्षेप माने शब्द का निर्माण हुआ, लय माने मन सो गया, तो ना तो मन में किसी वृत्ति का होना है, ना तो ये मन सो गया है। देखो, योग शास्त्र के अनुसार नींद भी एक वृत्ति है। नींद की परिभाषा पतंजलि महर्षि देते हैं, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। तो नींद भी एक वृत्ति है और श्री राम ये भी वृत्ति है। अब हम ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं कि वृत्ति नहीं है, शब्द का अभाव है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम सो रहे हैं, क्योंकि नींद भी एक वृत्ति है। तो ये दो वृत्तियों के बीच में मनः तत्र निरामिषम, वहाँ मन में कोई भी वस्तु नहीं होती। वृत्ति रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। आगे जाके बताएंगे भगवान शंकराचार्य, चित्तम चित्त विजानीयात् तकारम रहितो यदा तकारो विषयाध्यासः। वो विषयाध्यास का तात्पर्य है हमने मन में किसी को इन्वाइट किया है। इसीलिए ये दो वृत्तियों के बीच में जो मन निर्विषय होता है, निरामिषम, वहाँ जो नित्य निरंतर रहता है, उसी ने संध्या वंदन ठीक किया है और वह मुक्त है। देखो, मुक्ति का तात्पर्य और कुछ नहीं। जगत के विषयों का चिंतन ना करें। कैसे ना करें और हम कैसा करते हैं? देखो, हम करते हैं चिंतन, किसी विषय को हमने महत्व दिया है, जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे हृदय में प्रवेश करता है। यदि हम अपने वृत्तियों की एनाटॉमी पढ़ें तो पता चलेगा मन में जिसको हमने महत्व दिया है वही प्रवेश करता है, और प्रवेश होने के बाद मन प्लस वस्तु का महात्म्य इज इक्वल टू वृत्ति, थॉट, विचार। तो जब तक के दुनिया के विषय वस्तु इसको हम महत्व देते रहेंगे, तब तक के मन शांत हो ये असंभव है। देखो संत, इसीलिए मनः तत्र निरामिषम, अपने मन को एकदम शुद्ध पवित्र रखना है। और उसको करना क्या है? जैसे कोई रोग के जंतु हमारे देह में प्रवेश करते हैं, तो वो रोग के जंतु तो फॉरेन बॉडी है, तो इस फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए हम दवाई लेते हैं। दवाई भी फॉरेन बॉडी है। फिर ये दवाई क्या करती है? दवाई जंतुओं को हटा करके स्वयं भी पेशाब के द्वारा निकल जाती है। इसी प्रकार से दुनिया के विषयों को निकालने के लिए प्रभु का नाम स्मरण करें।
और नाम स्मरण करते करते दुनिया के विषय धीरे धीरे हमारे मन से निकल जाएंगे, प्रभु का नाम मात्र रहेगा और धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएगा और केवल प्रभु प्रकट होंगे हमारे माध्यम से। मुक्ति का तात्पर्य समझ लेना, मुक्ति का तात्पर्य मैं को मुक्त कभी नहीं होना है। मैं कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। देखो संतो, हमारा वेदांत कहता है मैं से मुक्त होना है। स्वप्न पुरुष जो स्वप्न देख रहा है उसको मुक्ति नहीं मिलती, उससे मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से यह जो हम पति पत्नी भाई बहन बनी है, इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, इनसे मुक्त होना है। तो पति कैसा मुक्त होवे, तो ये समझे कि डोंट टेक वाइफ सीरियसली। देखो, एक हमारे मित्र पति पत्नी, एक दिन मुझे पत्नी ने कहा कि स्वामी जी आपने हमारे इनको बिगाड़ के रखा है। हमने कहा ये एक केस नहीं, बहुतों को बिगाड़ा है, तुम भी बिगड़ जाओ। तो हमने कहा क्या हो गया? बोले ये हो गया, पहले हम लोग आर्ग्यूमेंट करते थे, झगड़ा करते थे, अब पता नहीं इनको क्या हो गया है, ये किसी भी चीज़ पर आर्ग्यूमेंट नहीं कहते, हाँ कह देते हैं। मजा ही किरकिरा हो गया हमारे लाइफ का। तो हमने कहा मुझे पता नहीं क्या बात है, तो आपने कुछ मंत्र दिया होगा। हमने कहा हमने आज तक किसी को मंत्र दीक्षा नहीं दी, तो इसको क्यों देंगे? फिर ऐसा क्यों करते हैं? अरे उसी को पूछो। तो उसने कहा स्वामी जी मैं बता दूँ? हमने तुम्हारी मर्जी। बोले बता देता हूँ। मैंने सिलेक्टिव हियरिंग एड लगा ली है। देखो, काम की बात सुनो, बाकी की मत सुनो। पत्नी कहती है मुझे डायमंड नेकलेस लानी है, तो तुरंत सब्जेक्ट बदल दो। आज खाने में क्या बना है? कई दिनों से पकोड़े नहीं बने, डायमंड के पकोड़े बना के खा जाओ, एकदम शांत रहोगे, झगड़ा भी नहीं और खाने की बात भी होगी। देखो संतो, भी जगत के विषयों में कुछ रस नहीं रखा है। जब तक के हृदय में यह विषयों के प्रति आस्था, महात्म्य बुद्धि समाप्त नहीं होती, तब तक के हम इसी विषयों में भटकते रहेंगे और कल्पना करेंगे कि मैं को मुक्त होना है। मैं आज तक मुक्त नहीं हुआ। जैसे लहर चाहती है कि मैं मुक्त हो जाऊं, लहर मुक्त नहीं हो सकती। लहर समुद्र के प्रति ऐसी समर्पित हो जाती है कि लहर ही गायब हो गई, केवल समुद्र मात्र रहा। देखो संतो, इसीलिए समुक्त नात्र संशयः। तो मन को जब निर्विषय करेंगे, जैसे हमने बताया अमृत बिंदु में आता है मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। मन जो है बंधाय विषय आसक्तम, विषयों में आसक्त है तो बंधन की कल्पना करता है, और विषयों का त्याग दिया तो मुक्ति की कल्पना करता है। असल में ना तो कोई बंधन में है, ना तो कोई मुक्त है। ये तो केवल अपनी बेवकूफ़ी है, उसके कारण हम अपने आप को सुखी दुखी मानते हैं। अब कहते हैं जप साधना। जप किसको कहते हैं? सर्वत्र प्राणिनाम देहे जपो भवति सर्वदा हंस सोहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। इसको कहते हैं द्विपदा गायत्री। 3 प्रकार की गायत्रियाँ बताते हैं, एक त्रिपदा, एक द्विपदा और एक पदा गायत्री। त्रिपदा गायत्री सबको पता है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक ये होगी 3 पद वाली गायत्री। दूसरी है द्विपदा 2 पद वाली, जिसमें हम सहा सोहम। तो सहा अहम अस्मि, जैसे अहम ब्रह्मास्मि है, वैसे सहा अहम, ये 2 शब्द जो है ये हमेशा बिना हमारे प्रयत्न के हमेशा चलते रहते हैं। तो यह जो हंस गायत्री है ये प्राणिनाम देहे सदा भवति, ये हमेशा चलता रहता है। तो इसको जिसने जाना है, देखो क्या कहा है, करा है नहीं कहा, हंस सोहम इति ज्ञात्वा कृत्वा नहीं कहा है। कई बार लोग इसी चक्कर में बने रहते हैं, सोहम सोहम सोहम, यहाँ तक कि अपने बच्चों का नाम भी सोहम रख देते हैं। देखो,
इससे कुछ नहीं होगा। एतत् ज्ञात्वा, तो जब की जो भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। देखो, शिव सूत्र एक ग्रंथ है, बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथ है, उसके पुस्तक हमने दी है ये मनीष को, अब जब आ जाएगी तब देख लेना। यह जो शिव सूत्र है उसके द्वितीय अध्याय में द्वितीय पाद में विचार आता है। जब शब्द का अर्थ अहम के रूप में प्रकट होने लग जाता है तब हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। देखो कैसे, ठीक से समझ लेना। एक व्यक्ति का नाम पुरुषोत्तम है, उसके पत्नी को पूछा कि आप पुरुषोत्तम को जानते हैं? क्यों नहीं जानती, दिन भर सर खाते हैं मेरा। तो पत्नी के लिए पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ पतित पावन सीताराम। अब उसके बेटे को पूछो कि पुरुषोत्तम को जानते हैं? कौन नहीं जानता हिटलर को, सुबह से शाम तक घाटते रहते। तो पुरुषोत्तम का अर्थ हो गया हिटलर। अब किसी व्याकरण के पंडित को पूछो तो वो उसका समास कर करके कहेंगे ये षष्ठी सत्पुरुष समास है, हमको कुछ समझ में नहीं है। और जो स्वामी नारायण वाले होंगे वो कहेंगे अक्षर पुरुषोत्तम। और जिसका नाम पुरुषोत्तम है उसको पूछो पुरुषोत्तम मैं हूं ना। देखो, जब सोहम इस शब्द का अर्थ यह उपाधि निरपेक्ष अनुभूति जिसमें किसी भी इंद्रियों का मन बुद्धि चित्त अहंकार का व्यापार नहीं होता। देखो, यह जो अनुभूति है, जिस अनुभूति में प्रारंभ नहीं है, जिस अनुभूति में परिवर्तन नहीं है, जिस अनुभूति में समापन नहीं है, जो अखंड अनुभूति है, केवल अपना होना। देखो, इसको कहते हैं भगवान यहाँ कि यह ज्ञात्वा, तब हमने जब पूरा किया है। इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि हमारा मन 4 प्रकार के वाणी के रूप में प्रकट होता है। जिस वाणी से हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं उसको कहते हैं वैखरी वाणी। खर माने गधा, वैखर माने विशेष प्रकार का गधा। तो जो हम अपने वाणी से बोलते हैं तो वो यूजलेस है। एक बार हम दक्षिण अफ्रीका में थे और वहाँ हम गए। बाकी देशों में अपना ये सब बड़ा विचित्र चलता है, दिन भर वो काम कुम करते रहेंगे और पैंट शर्ट वगैरह, और जैसे आ गए आश्रम में तो सीधा ऊपर से गाउन पर पहन लिया, तो अंदर से गृहस्थ बाहर से सन्यासी, डबल स्टैंडर्ड। और हम वहाँ गए लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ देखा उन्होंने भगवान रमण महर्षि का चित्र लगा के रखा था। तो हमने कहा महात्माओं बताओ क्या बोलूँ? बोले आपकी मर्जी। तो हम वहाँ बैठ गए शांत होकर के। अब वो सोचे हम बोलेंगे, अब हमारी मर्जी है, तो हम बैठे रहे। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा हम शांत बैठे। तो वो भी शांत हो गए। फिर हम उठ करके बाहर गए, अपनी चाय बनाई और बगीचे में चाय पी रहे थे और ये लोग बैठे रहे। और फिर एक ने देखा होगा शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा में आंखें आधी खुलते हैं। और अभी जो गायब हो गए, सबको उठाया और हमको कहते आपने कुछ बताया नहीं। हमने कहा क्या बताना है, सब बकवास है, सब झूठ मूठ है, सब ब्लफ है। देखो, चम्मच आप ले लो, मुंह में डालो, जिसको आपकी रसना स्पर्श करती है, जिह्वा स्पर्श करती है, उसके बाद उस चम्मच को हम कहते हैं ना ये झूठा है। जिसको जिह्वा स्पर्श करती है वो झूठा होता है। तो बोलते काहे से हो महाराज? इसीलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ध्यान श्लोक में आता है
चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। तत्व का प्रतिपादन असल में मौन से ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमको ना कुछ करना है, ना कुछ लेना है, ना देना है, केवल अपने आप में बैठना है। हमको परब्रह्म परमात्मा बनना नहीं है, बनेंगे तो बनावटी होंगे, केवल अपने असलियत को पहचानना मात्र है। इसीलिए जो मंत्र आते हैं कैवल्योपनिषद में, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु। अब किसका त्याग करोगे दुनिया में? जो चीज अपनी होगी उसी का तो त्याग करेंगे। जब देह से लेकर के कुछ भी अपना नहीं है तो त्याग किसका करना है? उसमें यही समझना है, ना तो कुछ अपना था, ना तो कुछ अपना रहेगा, जो हम है उसी में मस्त रहे महाराज। तब जाकर के हम मैं से मुक्त हो जाते हैं। अब देखो, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें। वेदांत की साधना में अपने अनुभूतियों का विश्लेषण यह एक प्रमुख अंग बन जाता है। गहरी नींद में हमको जो आनंद का अनुभव आता है उसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पर चिंतन करो तो पता चलेगा कि गहरी नींद में पहली बात वी आर नोबडी, दूसरी बात हमसे अन्य कुछ है ही नहीं, तीसरी बात परिच्छिन्नता की भ्रांति खत्म हो गई, चौथी बात कोई इच्छा का सवाल ही नहीं। इसीलिए साधना क्या हो गई? जहाँ मैं गायब हो जाता है, जहाँ अन्य के प्रतीति को स्वीकार नहीं करते, जहाँ इच्छा का साम्राज्य नहीं है, ऐसे अनुभूति को कहते हैं जीवन मुक्ति। देखो, इसीलिए संतो अपने मन को इस दुनिया से हटा करके अपने स्वरूप में लगाना है। तो पहले तो हम जप करेंगे अपने वैखरी वाणी से, ओम श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय जय राम। और फिर वो जब मैकेनिकली होना शुरू हो जाता है, हाथ में माला ले ली, थैले में डाल दी और फिर शुरू कर दिया, थैले में बीड़ी पान तम्बाकू सब होता है, वो सब डाल के शुरू हो गया, ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और वो बीच में अड़ जाता है, फिर उसकी गांठ पड़ जाती है, फिर थर्मामीटर के जैसा झटका मारते हैं। नारायण। संतो, भगवान का नाम गिनती से नहीं, समय भरने के लिए लेना है। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया था कि आप भगवान का नाम क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा, यार मुझे भी समझ में नहीं आता मैं क्यों लेता हूँ, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। जब उन्होंने संस्कृत में कहा ऐसे ही कालक्षेपण करने के लिए लेता हूँ, तो वो शास्त्र के शब्द बन जाते हैं, और हम हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं तो वो जोक बन जाता है। असल में हम सभी के सभी यहाँ केवल टाइम पास कर रहे हैं। ना निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधक। महाराज, ज़्यादा सीरियस होकर के मत रहना। अध्यात्म का तात्पर्य लाइफस्टाइल सीरियस हो गई, ऐसा नहीं है। ना तो हमको उद्धव का लेना है, ना माधव को देना है। तो पहले जो वैखरी वाणी से भगवान का नाम लेते हैं वो गिनती के चक्कर में नहीं, टाइम पास करने के लिए लो। ध्यान से सुनना, टाइम पास करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसमें मैं निर्माण नहीं होता। देखो, जैसे आप छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कल हम एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहे थे, बच्चा बड़ा खुश, खूब जोर से हंस रहा था, और उसको खेलने के लिए हमारी दाढ़ी मिल गई थी, तो उससे वो खेल रहा था। तो उस समय जब मैं उसके साथ खेल रहा था तो क्या मुझे मान अपमान कुछ हो रहा था? देखो, बच्चा मेरी दाढ़ी खींच रहा है, समझ क्या रखा है इसने मुझे? नहीं, उसने यदि मेरे गोद में कुछ कर भी दिया होता तो भी कुछ नहीं, क्योंकि उसमें मैं नहीं था, और मैं भी टाइम पास करने के लिए खेल रहा था। फिर क्यों खेल रहे थे आप? बाकी लोगों से प्रश्न से छुटकारा पाने के लिए बच्चे के साथ खेलो तो दिमाग शांत रहेगा।
बच्चे जिज्ञासा का प्रश्न पूछते हैं, बुढ़ाऊ केवल कंप्लेन करते हैं। जिज्ञासा कहाँ होती है? तो जिस समय हम भगवान का नाम टाइम पास करने के लिए लेंगे तो मैं पैदा नहीं होगा। तो फिर कैसे? देखो, समझो आपको 5 मिनट है आज, तो बहुत है पास, तो बैठ लिए, जहाँ बैठ लो। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ मैं नहीं, वहाँ वृत्ति नहीं। मैं अरु मोर तोर तय माया। जहाँ मैं पैदा हो गया, वहाँ से संसार शुरू होता है। तो ऐसे वैखरी वाणी से केवल 5 मिनट 10 मिनट धीरे धीरे समय बढ़ा लेना। भाई अब 10 मिनट हम भगवान का नाम लेंगे, डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? और डिस्टर्ब नहीं होना ये निर्णय लेना। 10 मिनट ज़्यादा थोड़ी करना है। अब 10 मिनट के लिए लोगे तो मालूम है क्या होगा? जल्दीबाजी नहीं होगी। जब आपको नंबर पूरा करना होता है ना, कि अब मुझे गायत्री का जब पूरा करना है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, पता नहीं इतना लंबा क्यों जमाना दिया, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और फिर जल्दी जल्दी करने के लिए उस मंत्र का SMS कर देते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः भूर्भुवस्सुः भूर्भुवस्सुः। भगवान भी कंफ्यूज हो जाता है, अरे किसको बोला रहा है, अब कंफ्यूज हो गए। गिनती के चक्कर में मत पड़ना। देखो, भगवान का नाम लेते हैं जैसा हम चॉकलेट खाते हैं वैसा। हमारा भगवान का नाम लेने का तरीका है जैसे हम आयुर्वेद की दवाई खाएं। आयुर्वेद की दवाई कैसे खाते हैं? कूट जा रिष्ट, इतना भयानक होता है। एक डोज ले लो आप, अगले डोज से बचने के लिए कहोगे मैं ठीक हो गया, ये तो फिर दूसरा डोज लेना पड़ेगा। ये आयुर्वेदिक टेक्निक है। देखो, इस प्रकार से भगवान का नाम नहीं लेना। जैसे चॉकलेट मुंह में रखते हैं, घंटे भर लगी रहती है, बीच में उसका रस आ रहा है। इसी प्रकार से भगवान के नाम का राम रस संतो हृदय में प्रकट होता है। ये बाहर से नहीं आता। जैसे हम अभी आ रहे थे जेट एयरवेज से, उन्होंने कुछ हमको दिया स्क्रैच करने के लिए, हमने रख लिया। तो हमारे दूसरे पैसेंजर, स्वामी जी आपने नहीं स्क्रैच किया। हमने कहा स्क्रैच करना है, उसमें कचरा निकलेगा, घर में कचरा और इकट्ठा करोगे, फेंको इसको, क्या करोगे लेकर के? नहीं, कुछ अच्छा निकल आता है, तुम ले लो मेरा। उसने लिया, उसमें निकला कुछ, हाँ स्वामी जी आपको ये निकला है, तुम ले लो मेरे तरफ से। तो वहाँ स्क्रैच करते हैं, वहाँ आता है सॉरी यू आर मोस्ट अनलकी, ओह गॉड। लेकिन जब हम आपको स्क्रैच करते हैं ना, तो अंदर से आनंद के एकदम झरने खुल जाते हैं महाराज। ये है जब की असली साधना। इसलिए सर्वत्र प्राणी नाम देह जपो भवति सर्वदा हंस सोहमिति ज्ञात्वा। तो हंस सोहम ये जो जप है, इसका तात्पर्य अपने स्वरूप को पहचानना है, केवल मैकेनिकली नहीं। तो जहाँ हमने
उच्चारण किया वैखरी वाणी से। जब वैखरी वाणी पवित्र और परिपक्व हो जाती है तो अपने आप वैखरी वाणी का जप करना बंद हो जाता है। अब यह जो मंत्र है भगवान के नाम का, ये हमारे मध्यमा वाणी में प्रवेश करता है। मध्यमा वाणी जो है परश्रुति अगोचर होती है, जो वैखरी वाणी है परश्रुति गोचर होती है, अन्य सुन सकता है हम जो बोल रहे हैं, लेकिन जो मध्यमा वाणी में जब चलता है अन्य नहीं सुन सकता, वो मन ही मन चल रहा है, तो वहाँ भी प्रयत्न की आवश्यकता है। और जब हमारी मध्यमा वाणी पवित्र परिपक्व होगी तो यही परमात्मा के नाम का जो जप है ये हमारे पश्चंती वाणी में पहुँच जाता है। ये तीन वाणियों का फर्क ये है कि वैखरी वाणी में शब्द और उसका अर्थ अलग होता है। जैसे पुस्तक ये शब्द और हमारे हाथ में जो है ये अर्थ ये अलग है। इस अनुभूति को कहते हैं वैखरी वाणी का क्षेत्र, और ये होता है हमारे जागृत अवस्था का क्षेत्र। फिर आती है मध्यमा वाणी, जिसमें विषय और विषय का निर्देशन करने वाला शब्द दोनों ही वृत्त्यात्मक है, दोनों भी वृत्तियाँ ही है, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव। हम कल्पना करते हैं अब यहाँ से पता नहीं कब लेक्चर खत्म होगा, घर जाके अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया तो ठीक है, कोई गरम गरम बनाए, ये तो वही पुराना निकाला फ्रिज में से, डाला माइक्रोवेव में और पिंडदान सुबह सुबह कर दिया। अरे राम, ऐसा ना करे। तो केवल ख्याली पुलाव चल रहा है, तो हम मध्यमा वाणी में हैं। और जब वृत्ति और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ जब अलग अलग नहीं होते तब उसको कहते हैं पश्चंती वाणी। साधु संतों का निवास पश्चंती वाणी में होता है, हम लोगों का निवास वैखरी वाणी में है। और इसीलिए साधु संत जो संकल्प करते हैं, सत्य संकल्प किसको कहते हैं कि जब वो संकल्प कहते हैं वो ऐसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ विचार और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं है। जैसे ये ट्राइपॉड है हमारे सामने है, इसमें से तीनों पैर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। एक को खींचेंगे तो दूसरे दो आ जाएंगे। उसी प्रकार से यदि साधु संत पश्चंती वाणी में निवास करते हैं तो जब वो केवल सहज कह देते हैं, कुछ नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, अगली बार पेड़े लेके आना, बच्चा हो जाएगा। अब वो क्या जादू थोड़ी है, वो उनके वाणी की शक्ति है महाराज। यहीं तक हमारा आध्यात्म के प्रयत्न का एक लिमिट है, इसके पश्चात केवल प्रभु का अनुग्रह काम करता है। देखो महाराज, इसीलिए इस जप का तात्पर्य केवल मैकेनिकली नहीं, इस भगवान के नाम को हम अपने रोम रोम में लगा दें। उसके बाद आता है सदाचरण तर्पण। तर्पणे स्वसुखे नैव स्वेन्द्रियाणां प्रतर्पणम मनसा मनालोक्य स्वयमात्मा प्रकाशते। तर्पण किया जाता है 3-4 प्रकार का। पितृतर्पण होता है, देव तर्पण होता है, ऋषि तर्पण होता है। तर्पण का तात्पर्य है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम उन शक्तियों को तृप्त करें, और वो तृप्त होने के बाद हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मदद करती है। ये कैसा है मालूम है? आप मिनिस्टर को तृप्त करो, टेबल के नीचे से दे दो, तो आपकी जो इच्छा है आपको लाइसेंस मिलने की पूरी हो जाएगी। यही है तर्पण। तो हम पितृ तर्पण करते हैं या ऋषि तर्पण करते हैं या देव तर्पण करते हैं, और उनको तृप्त करने के पश्चात फिर उनके सामने लिस्ट रखते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा हो जाए। अब किसी को आपने रोटी खिलाई तो वो कहाँ नमक खराब होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी के खाने के लिए जाते हैं ना, तो खाने के पहले ही कह देते हैं खाना अच्छा है, बाद में झूठ बोलना पड़ता है। आप हमारी तपस्या नहीं समझते। खाना अच्छा होने के बाद अच्छा कहना तो ठीक है, लेकिन खराब हो तो भी अच्छा कहना पड़ता है। कितना पाप लगता है, इसीलिए हम भगवान का नाम लेते हैं, पाप का प्रक्षालन करने के। नारायण। तो यह जो तर्पण है, इस प्रकार से इंद्रियों के इच्छाओं को, मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन भिन्न भिन्न शक्तियों को हम प्रसन्न करते हैं।
इस ग्रंथ में हमारी जो कमेंट्री है इसमें हमने बहुत विस्तार से लिखा है। अब इतना विस्तार से हम आपको नहीं बता पाएंगे, आपकी इच्छा हो तो पुस्तक लेके पढ़ लेना। अच्छा, यहाँ बताते तर्पणे स्वसुखे नैव स्वेन्द्रियाणाम प्रतर्पणम। अब ध्यान से सुनना। एक बार हम किसी के यहाँ थे, खाना मैंने खा लिया, 3-4 प्रकार के आइसक्रीम रखे हुए थे और वो लड़का कहता मुझे नहीं यार, तो मुझे मेरा ही ब्रांड चाहिए, है मोर, दूसरा नहीं चाहिए। हमने कहा यार जो भी खा लो, आइसक्रीम आइसक्रीम है, वेदर आइसक्रीम और यूज क्रीम डजंट मैटर, खा लो। नहीं, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चॉकलेट चाहिए। तो दुखी हो रहे। तो फिर मैंने उसको कहा देखो मुझे बताओ तुमको चॉकलेट कौन सा अच्छा लगता है? तो उसने बताया मुझे ये चॉकलेट अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, तुमने अभी एक चॉकलेट खा लो। बोले मैंने अभी अभी खाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद तुरंत दूसरा चॉकलेट खाओ, फिर एकदम तीसरा खाओ, चौथा खाओ। एक के बाद एक चॉकलेट खाते जाओ ना, तो चॉकलेट का जो रस है वो कम हो जाता है। और यदि ऐसा करो, आज एक चॉकलेट खाओ और 2 महीने तक वो चॉकलेट मत खाओ और फिर एक ही खाना, तब देखना उसका रस और आनंद कितना आता है। देखो हमारे नचिकेत महाराज अपने गुरु महाराज को कहते हैं सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः जीवितम सर्वम अपि अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। भोग के द्वारा कभी भी हमारे इंद्रियों को शांति मिल नहीं सकती। भोग के बाद स्टेशन आता है रोग का, योग का नहीं। तो कहते क्या है, तर्पणे स्वसुखे नैव स्वेन्द्रियाणाम प्रतर्पणम। अब इंद्रियों की जो शक्ति है वो कहाँ से आती है? वो मन से आती है। मन की शक्ति है वो कहाँ से आती है? वो परमात्मा से आती है। अब देखो आपको आपके चॉइस का कोई पदार्थ खाने को मिला, सामने रखा है, उसी समय आपको कोई एक बुरी न्यूज़ आई, तो आप उस वस्तु को लेकर के जो आनंद की अपेक्षा करने वाले थे वो आपको कभी नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा करो। अभी क्या आपको कोई समझो एक सज्जन ने हमको बताया कि स्वामी जी मैंने जब से आपको सुना है मुझ में बड़ा परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। मैंने इसमें क्या खास बात है? बोले स्वामी जी आप जानते नहीं, पिछले 40 साल से मैं सिगरेट पी रहा था और कल्पना तक नहीं थी कि मैं सिगरेट छोड़ सकता हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दी। इससे क्या हो गया? क्या हो गया? आपको पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। संतो, त्याग का जो आनंद है वो भोग से 1000 गुना बड़ा है। देखो ये माताओं की खुशी का कारण मालूम है क्या है? वो स्वयं न खा करके बच्चे को खिलाती है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व महाराज। जिसने इस त्याग के आनंद को पहचान लिया है वो जगत में किसी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित नहीं रहेगा, और वही असली आनंद है। महाभारतकार कहते हैं सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। जो परावलंबन है वही तो दुख है और जो स्वावलंबन है वही आनंद है। तो स्वावलंबन जगत के विषय, वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इन पर यदि हम अवलंबित ना रहे तो जहाँ है वहाँ समाधि है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देखो महाराज, हम यदि इसलिए सुखी है कि हमारी पत्नी बड़ी अच्छी है तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? हमारी पत्नी यदि एकदम ज्वालामुखी हो फिर भी हम शांत है, प्रसन्न है, तब तो हमारा कंट्रीब्यूशन है। देखो हमारे लिए साधना माने क्या? AC, IC, UC, DC और फिर जाकर के हमारा साधना होता है। नहीं बाबा नहीं। तो स्वेन्द्रियाणाम प्रतर्पणम स्वसुखे नैव। अपने इंद्रियों को अपने स्वरूप की तरफ ले जाओ तो वही असली आनंद है। हमारी जो भ्रांति है ना, विषयों से जो आनंद मिलता है उस भ्रांति का निराकरण केवल विचारों के द्वारा हो सकता है, चिंतन के द्वारा।
कल परसों जैसे शायद हमने आपको बताया था, जब सुबह सुबह उठ करके चाय पीने की आदत है, तो जैसे सुबह हो गई तो हमारे मणिराम महाराज शुरू कर देते हैं जब चाय 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 चाय। और चाय यदि नहीं मिली तो एकदम ज्वालामुखी भड़कने लग जाती है। और चाय मिल गई, आहा मज़ा आ गया। कहाँ से मज़ा आया? चाय पीने से। इसीलिए आनंद जो है चाय के अंदर है, ये हमारी गलत फहमी है। जैसे कैफीन चाय का एक अल्कलॉइड होता है, उसी प्रकार से आनंद भी यदि चाय में एक अल्कलॉइड होता तो जैसे चाय पीने के बाद उसकी जो डायूरेटिक एक्शन है वो सभी पर लागू होती है, उसी प्रकार से चाय पीने के बाद यदि आनंद उसका अल्कलॉइड होता तो सभी व्यक्ति को उससे खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन सबको नहीं मिलती। तो फिर अपना जो अनुभव है आनंद का, उसका क्या? तो उसका यही है, विक्षेपित मन जो होता है वह दुख का कारण है, और विक्षेप रहित मन जो है वही आनंद का कारण है। ऐसा समझ करके हम जगत के विषय वस्तु पर अवलंबित होना त्याग दे, यही साधना है संतो, और कुछ नहीं। उसी प्रकार से मनसा मन आलोक्य। अब ध्यान से सुनना, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करें। आप हमारे पीछे जो बैकड्रॉप है उसको देखो। अब आपका अनुभव है आप अपने से दूर चले गए हो। अब वहाँ से हटा करके आपकी दृष्टि हमारे चेहरे पर ले आओ, तो उतना डिस्टेंस आपके लिए कम हो गया, ज़रा नज़दीक आ गए आप अपने। अब और तीसरा एक्सपेरिमेंट, अपनी आंखों से आपने इन दोनों को देखा, इसीलिए आपकी दृष्टि नॉर्मल है। बहुत बढ़िया। अब आप अपनी आंखों से अपने आंखों को देखो, कितना भी ट्राई मारो, आंखें ऊपर को नीचे को देने लगो। कारण क्या है? कारण यह है कि आप अंधे हो। देखो, इसी प्रकार से मन के द्वारा मन का चिंतन करो। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवा। हम मन को लेकर के परेशान होते हैं। देखो, साधना का तात्पर्य कंप्लेन करना, परेशान होना नहीं है, इन्वेस्टिगेट कि ये मन को लेकर के हम जितना परेशान होते हैं। मानसम तु किम, क्या मन नाम की कोई वस्तु है? देखो, तब चिंतन करेंगे तो पता चलेगा, नैव मानसम, मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। और फिर उसके ऊपर भगवान रमण महर्षि बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। तो मन क्या है? मन दो वृत्तियों का झगड़ा है। अनेक वृत्तियां हैं, इदम वृत्तियां, जिसमें अनात्म भाव होता है, पर एक है अहम वृत्ति। इस अहम वृत्ति पर ही सब अनात्म वृत्तियां डिपेंडेंट है। इसीलिए विद्धि अहम मनः, तो ये जो अहम वृत्ति है यही मन है। अब इस अहम वृत्ति में से वृत्ति को निकाल डालो तो वृत्ति रहित जो अहम है वही अपना स्वरूप है महात्माओं। देखो, अ माने नहीं, ह माने हननम, नाश। जिसका कभी नाश नहीं होता वो अपना स्वरूप है। इसको कहते हैं कि हमने ठीक से दर्पण किया है। मनसा मनालोक्य स्वयमात्मा प्रकाशते। जहाँ हमने मन को दुनिया में लगाओ तो संसार होगा। पतंजलि महर्षि के एक सूत्र पर भाष्य करते समय वेद भाष्य में आता है कि चित्त ये जो नदी है, मन ये जो नदी है, ये दोनों दिशाओं में बहने वाली है। कभी तो जाती है विषयों की तरफ, कभी जाती है अपने तरफ। तो यदि इसमें दोनों प्रकार के गियर संभव है, आगे भी पीछे भी, तो ये तो अपना स्वातंत्र है कि हम इस मन को कहाँ लगाएं। लेकिन कौन अपना मृत्यु चाहता है? इसी प्रकार से मन भी अपना मृत्यु नहीं चाहता। तो फिर मन क्या करता है? या तो हमको भूतकाल के मुर्दों को उखाड़ने में लगाएगा,
या तो मन हमको भविष्य की कल्पनाओं में ले जाएगा ताकि हम वर्तमान में ना रहे। जिस मन में भूत भविष्य नहीं होता वो मन नहीं है, वह साक्षात परमात्मा है। इसीलिए मनसा मन आलोक्य, अपने आप को इस केवल वर्तमान में रखना, अपने आप स्वयं आत्मा प्रकाशते, परमात्मा का दर्शन यही है। जिस अनुभूति में इंद्रियों का मन बुद्धि का व्यापार नहीं, वह परमात्मा का साक्षात्कार है। ध्यान से सुनना। एक बार हम आ रहे थे लंदन से बम्बई, अब बीच में बाथरूम में गए तो वहाँ एक सज्जन आ गए, आकर के हमको पूछते, यू आर स्वामी? यस। यू आर स्वामी? यस। यू आर स्वामी? I said, any objection? उसकी पत्नी देख रही थी, पत्नी ने खाई, वो अपने चले गए। बड़े आज्ञाकारी पति, चुप, तुम बोलना भी नहीं था, बैठो। बैठ गए। फिर पत्नी आई, एक्सक्यूज मी? I said, एक्सक्यूज। फिर कहती है, यू लुक लाइक स्वामी अनुभवानंद, डू यू नो हिम? तो मैंने कहा यस नो। नहीं, यस नो क्या होता है? हमने कहा मैं उनको जानता हूँ इसलिए यस, नो इसलिए जिस प्रकार से तुम उनको जानती हो उस प्रकार से मैं उनको नहीं जानता। तुम जानती हो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से, मैं अपने होने को किसके माध्यम से जानता हूँ? देखो महाराज, मनसा मना आलोक्य स्वयं आत्मा प्रकाशते। इसलिए जितनी साधना है ना, इसमें केवल इतना ही करना, खाली पीली सीरियस मत होना। भगवान के दर्शन की अभिलाषा छोड़ दो, भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने दो। वो मुझे बोल रहे थे, मैं कितना घुमा हूँ, कई जगह खाली ही नहीं है, हर जगह भरी हुई है मैं। आप खाली हो जाओ, परमात्मा प्रकट होगी। मनसा मना आलोक्य स्वयं आत्मा प्रकाशते। अब एक और है जो सदाचरण बताते हैं, 8वीं प्रैक्टिस, उसको कहते हैं कि अग्निहोत्र। आत्मनि स्वप्रकाशाग्नौ चित्तम एका आहुतिम क्षिपे अग्निहोत्री सविज्ञेयः इतरे नामधारकाः। बहुत सिंपल बात। अग्निहोत्र में बड़े बड़े रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें कितने 20 प्रकार के तो जो आहुतियाँ होती है वो डालनी पड़ती है। उसमें बड़ी हमने लिस्ट दी है। उसके पश्चात अमुक अमुक समय होना चाहिए, इतने समय में करना चाहिए, और उसी में व्यस्त हो जाता है। एक बार हम कहीं थे, और देखो सीरियस होने की बात हम आपको समझा रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत पुरानी बात है, हम जब ट्रेन से जा रहे थे, एक सज्जन सिगरेट पी रहे थे, तो बाकी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि सिगरेट मत पियो। बोले देखो ये बाबा जी पी रहे हैं, बैठे हैं, इनको तो परेशानी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बोले वो भी पीते होंगे। तो मैं चुप रहा, देख रहा था तमाशा, बड़ा आनंद आता है, बोलने से नहीं आता, सुनने से आनंद आता। तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी आपको परेशानी है क्या मेरे सिगरेट पीने से? नहीं, आप तो बड़े अग्निहोत्री हो। और ऐसा कुछ हुआ कि उनका नाम अग्निहोत्री निकला। बोले आपको मेरा नाम कैसे पता चला? हमने कहा हम ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, और बताऊं आपकी बातें पब्लिक को? बोले नहीं इतना कहा। फिर हमने उनको कहा कि देखो आपका अग्निहोत्र ये लोग समझते नहीं। आपका अग्निहोत्र कैसा है? धूम्रपानम शतगोदानम, किसी को सिगरेट ऑफर करो तो 100 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। धूम्रपानम शतगोदानम, एक कश गंगा स्नानम। अग्निहोत्र में दुनिया भर की
चीज़ें लगाना, ये करना है। अब यहाँ साधक के लिए बताते हैं, आत्मनि स्वप्रकाशाग्नौ चित्तम एक आहुतिम क्षिपेत। अनेक आहुतियाँ नहीं डालनी, केवल एक आहुति डालनी है। और कौन सी आहुति है? चित्त। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो अंतःकरण चतुष्टय है उसमें 4 फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चरल नहीं। जैसे आंखें और कान, इनमें क्या भेद है? इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी है, फंक्शनल डिफरेंस भी है। इसी प्रकार से जो अंतःकरण चतुष्टय है उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं है, केवल फंक्शनल डिफरेंस है। अब क्या फंक्शनल डिफरेंस है? जो मन है वो विचारों की संदेहात्मक स्थिति को मन कहते हैं। अब दूसरी बात, जो बुद्धि है विचारों की निश्चयात्मक स्थिति को बुद्धि कहते हैं। और जो अहंकार है वो विचारों की ओनरशिप, उसको अहंकार कहते हैं। और जो चित्त है, जो मेमोरी है, उसको चित्त कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको यदि अग्निहोत्र करना है तो चित्त माने अपने संपूर्ण भूतकाल को इस आत्म तत्व के अग्नि में जला डालो। ध्यान से सुनना। तो क्या करो? अपने भूतकाल के बारे में कभी मत बोलना, किसी के बारे में कभी मत पूछना, आपका बोलना अपने आप बंद हो जाएगा। इस पर चिंतन करो। एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे मुंबई से दिल्ली, और बैठे थे, और उसमें में एक बड़े दिव्य भव्य मोटे महात्मा जी आके बैठे, कोई पॉलिटिशियन हो गए शायद, आके बैठे और कहते, अच्छा बाबा जी तो आप है हमारे साथ 18 घंटे तक, अच्छा होगा, बात करेंगे जरा। हमने कहा यह आदमी मेरा सर खाएगा। तो जैसे तलवार निकालते हैं वैसे मैंने अपने जेब में से माला निकाली और कहा कि देखो मैं जब करता हूँ मैं नहीं बोलूँगा, आप अपने बारे में बताइए। बुढ़ाऊ आदमी को खुश रखने के जो अनेक प्रकार है उसमें से एक प्रकार ये है, बुढ़ाऊ आदमी को उसके जवानी के बारे में पूछो और आप सुनो मत, वो खुश हो जाए। उसको तो बोलने को चाहिए ना। और ये सबसे बड़ी तपस्या है। ये बात हम समझते नहीं। क्यों जवान लोग बुढ़ाऊ को स्वीकार नहीं करते? इसका यही कारण है, जाने कहाँ गए वो। जब हम जवान थे तब की बात है। अरे यार, हु इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट? एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। लेकिन हमारे पास भूतकाल के सिवा कुछ है ही नहीं। बुढ़ाऊ को क्या भविष्य होगा? देखो, तो अग्निहोत्र ये है, अपने भूत को वर्तमान में ला करके दूध में नमक डालने के जैसा होता है। बहुत बढ़िया साधना है, ये करके देखो। इसीलिए कितने बार हमको लोग क्या क्या पूछते हैं, हम अपने ब्लफ मारते हैं धड़ाधड़। अब उन्होंने समझ लिया है, ये गए भी थे, उनसे बात करने से कोई मतलब। तो वो सज्जन जिनको मैंने चाबी भरी थी, आप अपने बारे में बताओ, शुरू कर दिया। हमारे दादाजी काबुल में चने बेचते थे, माने अब हमको 3 जनरेशन का सुना। और शुरू हो गया। तो बीच में जैसे उनका टोन थोड़ा कम होता था तो मैं उनको चाबी, हाँ फिर क्या हुआ? और फिर वो जो इसमें आकर के फिर शुरू हो गए। और ऐसा होते 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 वहाँ से हम पेशावर गए, पेशावर से कराची आए, कराची से रांची पहुँचे। रांची मालूम है ना, जहाँ बहुत बड़ा पागलखाना है। तो कराची से निकले तो को ड्रॉप किया और पहुँच गए रांची। और रांची में भी नहीं ठीक से हो पाया तो फिर हम आ गए मुंबई में, यूएसए में। मुंबई की यूएसए मालूम है ना आपको, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो हम मुंबई में यूएसए में आ गए और वहाँ हमने बड़ा काम धंधा किया, शादी हुई, बच्चे हुए, बड़े हो गए। अब हमारे बच्चों ने कहा कि पापा आप चले जाओ दिल्ली, यहाँ का क्लाइमेट आपको सूट नहीं हो रहा, इसीलिए उन्होंने मुझे ट्रेन में बैठा दिया। और फिर क्या हुआ? फिर मैं आपके सामने आया, फिर आपने मुझे अपने बारे में पूछा, फिर आप वर्तमान में पहुँचो।
आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इससे बढ़कर के सिंपल साधना कुछ है ही नहीं। कभी भी अपने बारे में हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, हम बड़े 30 मार्क का है, नो बडी इज इंटरेस्टेड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब आप अपने बारे में बोलना बंद करोगे ना, तो अगले के बारे में पूछना भी बंद करोगे। नहीं तो जो भी ना, हाँ तुम कहाँ से पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, मरते क्यों नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता है। एक बुढ़ाओ कलकत्ते में हमको मिले, हम किसी के घर थे, उनको किसी ने बताया कि स्वामी जी डायरेक्टली वृंदावन से यहाँ आए हैं। तो उनको लगा हम वृंदावन के रहने वाले। तो बोले स्वामी जी आपका वृंदावन पहले जैसा था वैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया, क्या होता। हमने कहा बाबूजी चलो मेरे साथ। मैं उनको सिंह के पास ले गया। हमने कहा दर्पण में देखो अपना चेहरा, जिस समय की आप बात कर रहे हैं वैसे ही अब हो गया। आप तो बदल सकते हो, दुनिया न बदले। देखो महाराज, इसको स्पष्ट समझ लेना, अन्यथा वही हम पुराने ख्याल में रहते हैं। तो अग्निहोत्र क्या है? आत्मनि स्वप्रकाशाग्नौ, जिसके द्वारा हमारे स्वरूप का प्रकाश प्रकट होता है। ऐसे वेदांत के चिंतन में अपने चित्त के आहुति को डाल दो। ये पानी है, आपको बता दूं, नारायण आत्मनि स्वप्रकाशाग्नौ चित्तमेकाहुतिं क्षिपेत् अग्निहोत्री सविज्ञेयः। वह असली अग्निहोत्री है। तो यह आत्मज्ञान की अग्नि कहाँ प्रज्वलित होती है? सत्संग में। सत्संग में आके बैठे तो करना क्या है? चित्त की आहुति को डाल दिया, माने अपने मैं को उसमें डाल दिया। मैं जिसको हम कहते हैं उसकी आपको परिभाषा समझनी हो, टेक्निकली हम आपको एक सिंपल इक्वेशन देते हैं। समेशन ऑफ आवर टोटल पास्ट इज इक्वल टू मिस्टर समबडी। छोटे बच्चे को पास्ट बहुत कम होता है, इसीलिए उसका मैं बहुत नाजुक होता है, बहुत वीक होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे पास्ट लंबा होते जाता है। और इसीलिए बूढ़े व्यक्ति को जितना मान अपमान का भान होता है उतना बच्चों को नहीं होता। कारण क्या है? बूढ़े व्यक्ति पर पूरे भूतकाल का बोझा है। जो बोझा ढो के चलता है वो कैसे खुश रहेगा? और छोटे बच्चे बिना कारण के हंसते हैं। कल हम उस छोटे बच्चे से खेल रहे थे, इतना मस्त था। अब उसके मस्ती के लिए कोई कारण था? कुछ नहीं। उसको थोड़ा ऊपर उठा, नीचे, इट इज इनफ फॉर हिम टू बी हैप्पी। और हम बुढ़ाओ लोगों को स्क्रू ड्राइवर लेकर के बगल में घुमा तो भी नहीं हंसेंगे। उसमें हंसने का क्या है? हंसने के लिए कुछ होना चाहिए। देखो महाराज, अपने हृदयस्थ आनंद को बिखेरो, तब देखो यू आर वन विद द लॉर्ड। हमेशा दुखी दुखी रहना ये अध्यात्म नहीं है। इसीलिए स्वात्मनि स्वप्रकाशाग्नौ चित्तम एकाहुतिं क्षिपेत् अग्निहोत्री सविज्ञेयः। उसको कहते अग्निहोत्री। इतरे नामधारका, बाकी केवल नामधारक है। पंचदशी नाम का एक वेदांत का सुंदर ग्रंथ है, उसमें एक जगह आता है, एक राजा ने ऐलान किया, जो चारों वेदों को जानता है उसको ऐसा ऐसा इनाम मिलेगा। तो एक सज्जन पहुंच गए, हाँ जी मैं चतुर्वेदी हूँ। क्या जानते हैं? 4 वेद है, अल्लाह मेरी दक्षिणा।
तो जो केवल 4 वेद है इसको ही जानता है वो थोड़ा चतुर्वेदी है। इसी प्रकार से किसी का नाम है लक्ष्मीबाई और है भिखारी, दूसरी का नाम है सरस्वती और बर्तन साफ कर रही है, देखो, तीसरी का नाम है करोड़ीमल और रोड पर घूम रहे। तो ये नामधार का केवल नाम मात्र के अग्निहोत्री है, वास्तव में वो केवल दुआ खा रहे हैं। उसके पश्चात अब अर्चना पूजा करना ये हमारा नित्य का एक सदाचरण है। देहो देवालय प्रोक्तः देहि देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। अब यह जो अर्चना की बात है, हम आपको एक बात बताएंगे, इसका विस्तार से कल देखेंगे। पहले एक श्लोक में आया था, आपको याद होगा तो, अत्यंत मलिनो देहः देहि चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। यहाँ कहते हैं देहो देवालय प्रोक्तः देहि देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। आपने एक बार को देह को तो अत्यंत मलिन कहा, अब कहते हो देह तो भगवान का मंदिर है। आप एक बात क्यों नहीं बताते, 2 बात क्यों बता रहे? अरे महाराज, ये 2 लोगों के लिए है। अपने देह को लेकर के अत्यंत मलिनो देह, और बाकी के जो देह है वो देहो देवालय प्रोक्तः, तो हम ये सब दुनिया में जितने भी हैं ये सभी के सभी भगवान के मोबाइल टेम्पल्स है। देखो, देहो देवालय प्रोक्तः देहि देवो निरंजना, और इस देह के माध्यम से प्रकट होने वाला परमात्मा साक्षात है। तो जैसे दूर से हम कभी देखते हैं मंदिर का कलश या उसके ऊपर जो झंडा फहरा रहा है, भले हम वहाँ ना पहुँचे हो फिर भी वहाँ से नमस्कार करते हैं, क्योंकि उस झंडे को, मंदिर के कलश को देख करके भगवान का स्मरण होता है। इसी प्रकार से भगवान की बनाई हुई मूर्तियों में जो भगवान का दर्शन करने की क्षमता नहीं रखता और केवल ईंट पत्थरों की मूर्तियों में भगवान है और वही लगा रहता है, इससे बढ़कर के मूर्खता की पराकाष्ठा और कुछ हो ही नहीं सकती। देखो संतो, इसीलिए सबके प्रति अपने हृदय में सम्मान प्रेम होवे, तब देखो धीरे धीरे वही हमको अपने स्वरूप के पास ले जाएगा। इसका जो और सूक्ष्म अर्थ है उसको हम कल के सत्संग में देखेंगे। आज के लिए इतना ज़्यादा हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।